कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्पीच के लिए मैं रिजवाना बानो क्लास 9 उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डाइस पे आए। गांधी जयंती मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़ी बड़ी हस्तियां पैदा हुई जिनका नाम आज तक रोशन है। आज के इस गांधी जयंती प्रोग्राम में मोहतरम जनाब मेहमान खुसूसी गुलाम खान एंड और कोऑर्डिनेटर ऑफ गांधी ग्लोबल फैमिली यूनाइटेड नेशन जिगमेंट्स फॉर यूथ कोऑर्डिनेटर ऑफ नेहरू गुरबंदार में हुए। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। कानून की तालीम हासिल करने के लिए इनकी वकालत शुरू की। इन्हीं दिनों गुजरात के एक ताजिर की तरफ से इस and at the same time I welcome the students of 9th class to 12th class for resuming their academics after a long gap of almost 5 to 6 months. So today's occasion is Gandhi Jayanti और आज के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। लेकिन साथ साथ में आज ही के दिन एक और एक बड़ी हस्ती और बहुत ही रिनॉन्ड लीडर लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि अक्टूबर की धूप बड़ी तेज़ है और हमारे गेस्ट को भी दूसरे असाइनमेंट्स है। सिर्फ दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। टू प्रिंसिपल्स विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन एवरीबडीज लाइफ, स्पेशली एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेशनल। ये दो चीज़ें हमें गांधी जी की ज़िंदगी से और लाल बहादुर शास्त्री की ज़िंदगी से हमें सीखना है और उस पर अमल करना है। गांधी जी वॉज वेरी कंसर्न्ड और वेरी सीरियस रिगार्डिंग ट्रुथ। सच्चाई को लेकर वो बहुत ही सीरियस होते थे और उन्होंने अपनी किताबों में भी लिखा है। देयर इज़ अ बुक आउट हुआ है, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो उसको पढ़ लीजिए। वो शेयर करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी चाहे आपको नुकसान का सामना करना पड़े, सच्चाई का रास्ता आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में उनकी ऑनेस्टी, उनकी इंटेग्रिटी को आज भी लोग याद करते हैं। टीचिंग और गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीइज्म क्या है, गांधीयन टीचिंग क्या है, गांधीयन आइडियोलॉजी क्या है? गांधी जी का जो टीचिंग थी वो थी मटेरियलिज्म के अगेंस्ट। जो इस वक्त मौजूदा दौर में लोग जो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है मटेरियलिस्ट हो गए हैं, उसके अगेंस्ट था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, टू मच इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, उसके खिलाफ थे गांधी जी। वो रेसिज्म के अगेंस्ट थे, वो रिलीजियस फैनेटिसिज्म जो है उसके अगेंस्ट थे, वो टोटलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट थे, वो डेस्पोटिज्म के अगेंस्ट थे की बात करते थे, वो कम्युनल हार्मनी की बात करते थे, वो वर्ल्ड कंसर्वेशन की बात करते थे। वो कहते थे कि जो सरहदें हैं, जिन सरहद मैक्सिमम 50% ऐसे लोगों की है जो टॉप करते हैं, उनके जो फादर्स होते हैं, किसी का फादर कॉबलर होता है, जूता बनाने वाला होता है, किसी का फादर जो है वो मजदूर होता है, किसी का फादर जो होता है वो उसकी रेडी वेडी का काम होता है। मतलब मजदूर तबके के लोग जो है, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो खुद हैंडीकैप्ड होते हैं, देखने में आपको ब्रेक लगेंगे, काले लगेंगे, छोटे लगेंगे, लेकिन वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें काबिलियत होती है, तो वो टॉप कर लेते हैं।
वो IAS ऑफिसर बनते हैं, वो IAS कर लेते हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। तो गांधी जी की यही सीख थी कि सब लोगों में जो है वो काबिलियत है, और किसी भी तरह का अंग्रेज में और हिंदुस्तानी में, काले में, गोरे में, लंबी हाइट वाले में, छोटी हाइट वाले में, या लड़का लड़की में, किसी भी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं है। और जो क्षमता है, जो काबिलियत है, वो किसी में भी हो सकती है, और कोई भी इंसान जो है वो किसी भी पद को, किसी भी पोजीशन को, किसी भी स्टेटस को वो हासिल कर सकता है। बाकी चीजें उसको अगर आप देखो तो प्रैक्टिस किए कैसे बोलना है। वेरी गुड। आपने बोला कब लेके क्लास में? Sir, then I would like to invite. बहुत बढ़िया। First of all, I would like to wish you all happy गांधी जयंती। और यहाँ पे जिन्होंने सर ने, यहाँ पे शबानी सर, SP सर, सभी ने इतने अच्छे से आप स्टूडेंट को एडवाइस किए कि गांधी जयंती की फिलोसफी, आइडियोलॉजी के बारे में, तो आप लोग उन पर फॉलो कीजिए। आप लोग फ्यूचर ऑफ कारगिल, इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप लोग फ्यूचर हो तो आप लोग इन पर फॉलो करें, और बी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, बी आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और साथ ही साथ मैं सभी मीडिया वालों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, वो लोग यहाँ पे आए कवरेज के लिए। थैंक यू सो मच। और सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे NYK और गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ था ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, आज जो कि है। आज बहुत सारे चीफ गेस्ट्स आए थे, लाइक हमारे SP UT लद्दाख आए थे, एंड और भी बहुत सारे आए थे स्पेशल नोन पर्सनैलिटीज़। और यहाँ पे गांधी जी के बारे में, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे एक डिबेट किया। उन्होंने कैसे हमारे इंडिया में कैसे पीस लाया और नॉन वायलेंस, अहिंसा के साथ मतलब कैसे हम विक्ट्री हम लेंगे, उन्होंने ये भी सिखाया था। आज उन्हीं महान हस्ती का जन्मदिन था। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने उनके लाइफ अचीवमेंट्स और उनके लाइफ बायोग्राफी के बारे में भी बताया हमें। एंड थैंक्स टू अवर प्रिंसिपल। ऐसे प्रोग्राम्स आगे, मुझे लगता है आगे भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए कि उनके फुट स्टेप्स को हम आगे जाके हम स्टूडेंट्स, मतलब जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, उनको फॉलो करें। 2 अक्टूबर हम गांधी जी को मेमोरेट करने के लिए, याद करने के लिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे हम नेहरू युवा केंद्र करगिल और गांधी ग्लोबल फैमिली की दोनों की ओर से कोलैबोरेशन में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज के दिन मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग आज की पेंडेमिक में आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनिए। जैसे कि आजकल सभी बोलते हैं कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है, ऐसे ही होते, बट सभी को मैं ये सेल्फ प्रिकॉशन लेने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, और साथ ही साथ गांधी की फेलोशिप को फॉलो, आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए। जो नेहरू युवा केंद्र है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के अंडर एक ऑटोनमस बॉडी है, तो जो हम यूथ के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और साथ ही साथ मैं सभी यूथ को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पेंडेमिक में कंट्रीब्यूट करें और आप लोग सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज हमने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यहाँ पे सेलिब्रेट किया। गांधी ग्लोबल फैमिली, नेहरू युवा केंद्र संगठन और सूर्य वैली पब्लिक हायर स्कूल सेकेंडरी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, हम सब उसने यहाँ पे किया। और हमारा दूसरा था आज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे थे, और आज शास्त्री जी का भी बर्थडे है। तो आज ये सब जो है हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। और हमें गांधी ग्लोबल फैमिली के बहैसियत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारी गांधी ग्लोबल फैमिली का यही मकसद है कि वर्ल्ड वाइड में हमें पीस का मैसेज देना, कम्युनल हार्मनी सेटअप करना, और जितने भी गांधी की आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करना। अभी हम एक बात बहुत कॉमन है आजकल यहाँ पे हो रहा है दुनिया में, थोड़ा जो पीस डिस्टर्ब हो रहा है, पीस डिस्टर्ब होना है, उसके लिए सबसे जो काउंटर पॉइंट जो होगा वो हमारे गांधीयन आइडियोलॉजी को आगे प्रमोट करना। गांधीयन आइडियोलॉजी एक ऐसे टूल्स है जो पूरा वर्ल्ड वाइड में हमारा पीस सेटअप कर सकता है। तो गांधी ग्लोबल फैमिली हमारा 2016 में यूनाइटेड नेशन
डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन ने रिकॉग्नाइज़ किया था फर्स्ट इंडियन पीस एनजीओ, जिसमें हमने गांधी जी और नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स की जितने भी आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करना। आज मैं थैंक्सफुल हूँ पूरा मीडिया पर्सनस के, क्योंकि इस टाइम में, इस पैंडमिक में हम ज़्यादा ह्यूज गैदरिंग कर नहीं सकते थे, तो मीडिया वालों ने आज यहाँ पे हमें कवरेज किया और पूरा लद्दाख में या पूरा इंडिया में हमारा मैसेज पहुँचा दिया। गांधी जी की जितने भी मैसेज था, पीस मैसेज, नॉन वायलेंस को, वो पहुँचा दिया। इट्स आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल मीडिया पर्सन। थैंक यू सो मच। आज सुरुवेली पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में गांधी जयंती के मुनासिबत से इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे सेलिब्रेट हुआ। हमारे चीफ गेस्ट और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे। तो आज का दिन ख़ास करके हम लद्दाखियों के लिए, करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लद्दाख की ये हिस्ट्री रही है कि जब भी यहाँ पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है तो लद्दाखियों ने, हम लोगों ने हर वक्त नॉन वायलेंस को प्रमोट किया है। इसलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर एजिटेशंस भी हुए अपने राइट्स को लेकर, डिमांड्स को लेकर, लेकिन हमने कभी भी वायलेंस बिहेवियर जो है यहाँ पर अडॉप्ट नहीं किया। और यही चीज़ हमें हमारे रिलीजन से भी मिलता है। अगर आप होली प्रॉफिट की लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो द फ्लैग बियरर ऑफ नॉन वायलेंस, जब उन्होंने मक्का फ़तह किया, वो मक्का जहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हुआ था, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ था, लेकिन जिस दिन वो सक्सेसफुल हुए मक्का को कॉन्कर करने में, तो उस दिन एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड शेड नहीं हुआ वहाँ पर। और जो उनके बहुत ही स्टॉन्च एनिमीज़ थे, उनके बड़े दुश्मन थे, उन्होंने उन सबको वहाँ पर माफ़ किया। फिर हमने अभी कुछ वक्त पहले सारे SOPs को फॉलो करके हमने यहाँ पर मुहर्रम सेलिब्रेट किया। अगर आप करबला की हिस्ट्री देखें तो इमाम हुसैन ने अप टू द लास्ट मिनट अपने लाइफ का हर वक्त अपने दुश्मनों को इनवाइट किया कि वो वायलेंस का रास्ता छोड़ दे। उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रमोट किया और यही नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स को कायम रखने के लिए उन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया। तो आज के दिन हम सबको ये अहद करना चाहिए, ये प्लेज लेना चाहिए कि हम नॉट ओनली एट द सोसाइटी लेवल बट फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेवल से अपने अंदर नॉन वायलेंस के कैरेक्टर्स को डेवलप करें, फिर हम फैमिली लेवल पे नॉन वायलेंस प्रमोट करें, उसके बाद हम सोसाइटी में नॉन वायलेंस प्रमोट कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया जो वायलेंस के वजह से तबाह हो रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, वॉर्स के वजह से बहुत सारे मुल्क तबाह हो रहे हैं, अगर हम गांधीयन फ़िलासफ़ी को और मोहम्मदियन फ़िलासफ़ी ऑफ नॉन वायलेंस को अगर हम ठीक तरीके से प्रमोट करेंगे तो ये पूरी दुनिया में पीस होगा, ट्रैंक्विलिटी होगा और हर कोई अमन के साथ ज़िंदगी गुजार पाएगा।